पैसे हो, जिसके पास मेरी जेब में 60 रुपए हैं, तो मेरी जेब में क्या हो गए? पैसे हो गए। तो मैं क्या हो गया? पैसे वाला हो गया। पैसे वाला यानी क्या हो गया मैं? सही है। 60 रुपए में 60 रुपए में जाऊँ लखपति, तो लाख रुपए होने चाहिए। पैसे वाले का मतलब नहीं है, पैसे होने चाहिए कितने? लाख। 1 लाख या 1 लाख से अधिक हो तो उसको क्या कहेंगे? तो आप जब कक्षा 8 में पढ़ते हैं तो आप यदि इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आपके पास अर्ध लखपति बनने का अवसर होता है। अर्ध लखपति यानी बहुत पैसे नहीं, लखपति का आधा, 50,000, यानी आपको लगभग 50,000 रुपए मिलने का अवसर होता है। सब पे नहीं है, एग्जाम दिया तो बन गए, ऐसे नहीं है। एग्जाम देने के बाद में मेरिट में आ जाओगे तो आप क्या बनोगे? अर्ध। तो उसके लिए पहली शर्त है उसके लिए कि आपको कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। तो सभी किसमें पढ़ रहे हैं? राजकीय विद्यालय में। पहला तो पॉइंट आपका सीधा सीधा हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी शर्त है कक्षा 7वीं गवर्नमेंट स्कूल से पास होना चाहिए और उसमें कम से कम 55% नंबर होने चाहिए। SC ST का है तो उसके लिए 5% की छूट है, उसके 50% नंबर होने चाहिए। जनरली अपने सरकारी स्कूल में बच्चे होशियार होते हैं और उनके 50% 55% नंबर आराम से आ जाते हैं। तीसरी शर्त है कि आपके माता पिता हैं, सबके माता पिता होते हैं, उसके नहीं होते हैं, और के अभिभावक होते हैं, चाचा होंगे, मामा होंगे, नाना होंगे, बाबा होंगे, वो उनको क्या करते हैं? पढ़ा देते हैं। ठीक है ना? सबके होते हैं, तो किसी कारण किसी के नहीं हो सकते हैं तो उनके क्या होते हैं? कोई ना कोई पढ़ाएगा, चाचा पढ़ाएगा, मामा पढ़ाएंगे, नाना पढ़ाएंगे, बाबा पढ़ाएंगे, कोई ना उनको पढ़ाएगा। तो उनकी जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो जनरली गांव में पढ़ने वाले बच्चों की माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होती है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत। तीनों होने के बाद में आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म स्कूल में भरा जाएगा और उसमें 2 परीक्षा होती है। जो बच्चे लेके आए ना उनको पता होगा, 2 पेपर हुए होंगे, एक सेट का और एक मैट का। सेट के पेपर में 90 प्रश्न और मैट के पेपर में 90 प्रश्न, 90 प्रश्न आ गए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, कितने अंक हो गए? 1 अंक का, 90 अंक के प्रश्न हो गए। और इनको हल करने के लिए 90 मिनट का समय लगेगा। तो 90 मिनट जोड़ के कितने हो गए? 180 मिनट, यानी कितने घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे का पेपर हो गया और पेपर में देने के लिए एग्जाम रूम में आधे घंटे पहले बैठना पड़ेगा। एग्जाम दे दिया और जहाँ सेंटर पड़ा वहाँ आने जाने का समय, एक दिन जाना साल में, रोज जाना है। उस दिन थोड़ा जल्दी से तैयार हो गए, जल्दी से सेंटर पर अपने पहुंच जाओ। परीक्षा हो गई, पास हो गए। पास होने के बाद में क्या होगा? इसमें एक मेरिट होती है, दोनों पेपर में मिनिमम 40% नंबर आने चाहिए, 36 नंबर मिनिमम आने चाहिए और फिर मेरिट आने चाहिए। अपने धौलपुर जिले में इसकी जो सीट है वो है 166 सीट। पिछले बार जो बच्चे बैठे थे वो बच्चे बैठे थे 900 बच्चे, इस पर बच्चे लगभग 2300 बच्चों ने इसका आवेदन किया। अगले बार 100 बच्चे की इसका फॉर्म भर सकते। अब जब परीक्षा होगी तो सब परीक्षा शुल्क होगा, तो इसका परीक्षा शुल्क कितना होना चाहिए? जो परीक्षा आपको अर्धलखपति में आ रही है इसकी सरकार फीस ही लेगी आपसे। कितनी फीस लेगी? कम से कम नहीं, वो तो देंगे, फीस लेंगे पहले एग्जाम देने के लिए। वो कितने रुपए लेंगे आपसे? 50 रुपए। कितने रुपए लेंगे? 50 रुपए। और पिछले वर्ष तक ये फीस थी 50 रुपए और 35 रुपए पिछले वर्ष तक। इस पर जो बच्चों ने फॉर्म भरा उनके लिए सरकार ने ये फीस हटा दी, कोई फीस नहीं देनी पड़ी उनको। क्यों नहीं देनी पड़ी? तो कई बच्चों के माँ बाप फीस देने में असमर्थ थे, फीस देने पर बच्चा पास हुआ या नहीं हुआ, बिना पास 50 रुपये और चले जाएंगे हमारे। तो बच्चे पैसे, हम लोग जो गुरुजन थे सोचते बच्चा होशियार लग रहा है अगर पास हो जाए, तो हम लोग अपनी जेब से 50 रुपये मिला के उसकी फीस भर देते थे। तो बच्चे पास भी हो गए। सरकार ने कहा ये दिक्कत ये है, सरकार ने इस वर्ष तो फीस हटा दी, तो अगले वर्ष की फीस नहीं है। मिल भी जाए फीस थोड़ी बहुत तो प्रयास करें कुछ देने का, फीस भी नहीं है। एग्जाम में क्या रहा है? के पेपर हैं, उसमें 6वीं, 7वीं, 8वीं के विज्ञान के प्रश्न,
गणित के प्रश्न, सामाजिक ज्ञान प्रश्न आएंगे आपके। और नेट के अंदर कुछ मानसिक योग्यता संबंधी प्रश्न, कुछ अंक सीरीज हो सकती है, कुछ आकृतियां हो सकती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आपके आ सकते हैं। उनको हल करने के लिए पुराने पेपर जो होते हैं उनको देखकर आप देख सकते हैं कैसे पेपर हमारे आ चुके हैं, उनका आप अभ्यास करके आप हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ बाजारों में गाइड भी आती है, उनको भी देख सकते हो। जैसा अच्छा लगे वैसे तैयारी करो अभी से, जिससे परीक्षा में आप पास भी हो गए। मेरा नंबर आ गया आपको, तो आपको कक्षा 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष तक प्रत्येक माह 1000 रुपए। और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 4 गुणा 1 गुणा 12 कितने हो गए? 48,000 रुपए आपको सरकार 4 वर्ष में देगी। कब? जब आप कक्षा 9 से 12 तक किसी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। और संग में कुछ मेरिट आपके पास होने के लिए नंबर भी चाहिए, साथ में नंबर से होने चाहिए। जल्दी परीक्षा पास करके आए, 4 हो गई तो अपने आप अच्छे नंबर आपके आते हैं, तो मेहनत भी आपको थोड़ी सी करनी है, नंबर आपके कम ही हुए हैं। अब प्रश्न हो गया, हमें बनना था 50,000 रुपए, वो मिले कितने? 2,000 देंगे। 2,000 कहाँ से आए? 2,000 और मिल जाए कितने आएंगे? 48,000 तो सरकार दे देगी। अब 2,000 की कमी है, 2,000 कहाँ से आए आप बताइए? रुपए कहाँ ला सकते हैं? ये गांव में क्या था, मैं आगे बच्चों ने कहा कि हमारे यहाँ खेतों में काम चलता है, हम खेतों चले जाएंगे और काम करके पैसे ले आएंगे। हम दुकान पे जाएंगे काम करने के लिए, वहां से पैसे आएंगे। मिल सकते पैसे इस तरह ला सकते हो? लाना नहीं। क्यों? 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा यदि किसी खेत पर काम करता पाया गया या किसी दुकान पे काम करता पाया गया, तो जो दुकानदार आपसे काम ले रहा है या खेत वाला काम ले रहा है, उसको जेल हो जाएगी। तो बाल श्रम अधिनियम के तहत 18 वर्ष के छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते। तो बच्चे खुश हो रहे हैं, जो अच्छी चीज ला दी, भाई घरवाले कहते सब्जी काट दे, खाना बना दे, खेत हुआ, ये काम कर ले, वो काम कर ले, थोड़ी देर बता देंगे। बाल श्रम अधिनियम के तहत बच्चे काम नहीं कर सकते। तो घर के काम के लिए मैंने नहीं है, घर के पैसे नहीं, हाँ घर के पैसे न तो पैसे मिलते, घर का काम तो करना पड़ेगा। रोके करो जहाँ ये कैसे काम करना है? आपके काम है, सब्जी काट दो, सब्जी काट, ये नहीं बच्ची काटे केवल, बच्चों को सब्जी काटनी आनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए। ये नहीं साहब बच्चियों का काम है झाड़ू लगाए, बर्तन धोए, कपड़े धोए, बच्चों को भी काम करना आना चाहिए। मतलब मम्मी पापा देते हैं ना, काम करना चाहिए। ये नहीं मेरा काम थोड़ी है, मैं करेगी या वो करेगी, ऐसा है ना? मेरे को भी काम करना आना चाहिए और आपको भी काम करना चाहिए। घर का कोई खेत है, खेत पे काम करने जाना है तो अच्छे काम करने जाना चाहिए। ये नहीं मैं हमको काटेंगे सब फसल को, सब ट्रैक्टर को बनाएंगे या कोई काम क्यों करेंगे? तो घर के काम के लिए मैंने पढ़ाई भी करनी है। ये नहीं सब कोई काम करते रहो पूरा दिन भर मन लगा के, वो भी काम करना और पढ़ाई भी है ना। अब समस्या हो गई, बात सब लोग कर नहीं सकते। अब कहाँ से कैसे बोल रहा हूँ बताइए? एक बच्चे ने कहा हमारे जो बड़े लोग आते हैं शाम को घर पे, तो खूबियों पर अपने अपने कपड़े टांग देते हैं, खूबियों पर अपने अपने कपड़े कहाँ से कैसे आ जाएंगे? आ सकते हैं? नहीं आ सकते? पैसे तो होते ही होंगे कपड़ों में, कभी 100 ले लिए, कभी 200 ले लिए, करके कितने हो जाएंगे? 2,000 रुपये। सही है? क्यों? चोरी से क्या हो जाएगा? नहीं पाप तो लगेगा, और क्या हो सकता है? हैं? पकड़े के तो कहाँ जाओगे? और जेल चले गए तो सरकार ये भी नहीं देगी, ये लगा तो चोर है, तो चोरी जहाँ घर करो, जहाँ बाहर करो, कहीं करो, वो काम की। इसलिए बुजुर्ग बच्चों को चोरी नहीं करनी चाहिए ना, बड़े भी नहीं करनी चाहिए। आपको बड़े को चोरी करनी, बड़ों को चोरी तो वो कहेंगे तो बच्चों को चोरी नहीं करनी चाहिए, बड़े हो जाए तब चोरी करेंगे, तो बड़े को चोरी हो जा सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका हम चोरी कर सकते, न बात कर सकते, तो कैसे 2,000 रुपये आए? वो आसान चीज थी, काम करके मिल जाए 100-200 रुपये या चोरी करके मिल जाए। काम कर सकते हैं ना, चोरी कर सकते हैं। अब कहाँ से लाए 2,000? नहीं, अब
अभी कुछ दिन पहले नवरात्रा गई थी, कुछ नवरात्रा गई थी, अभी फिर आई नवरात्रा गई। तो मैं जब जाती हैं छुट्टी है नवरात्रा, तो अंतिम दिन 9वें दिन कन्या लागाओं को भोजन खिलाते हैं लोग, खिलाते हैं और संग में 5-5 10 रुपये दक्षिणा भी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके चाचा मामा नाना वगैरह आते हैं, घर पे जाके भी जाते हैं, वो भी कुछ पैसे अपने लोगों को उन सब पैसों को एक गुल्लक में क्या करना है, इकट्ठा करना है। ये नहीं है पैसे मिले 10 रुपए और संग में बाजार में कुछ खा दिया है, वो संग में बराबर होते हैं। खाना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, बाकी जहाँ आवश्यक नहीं हो वहाँ पैसों को बचाना भी चाहिए। और शादी ब्याह में जाओ वहाँ पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। प्लस एक त्योहार आते हैं, कुछ दिन पहले एक त्योहार आया था अभी 22 जनवरी को त्योहार आया था। कौन सा आया था? राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की क्या हुई थी, उसमें के भंडारे लगे थे, ये लोगों ने उसमें दान दिए थे उस समय। तो उन सब पैसों को इकट्ठा करना है और उनको, और संघ में पैसे कहाँ जमा, अपने पैसे, ये पैसे कहाँ जमा हो रहे हैं, ये बैंक में जमा हो रहे हैं। तो जब पैसे जमा होते बैंक में तो आपको ब्याज भी मिलती है। इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो आपके 4 वर्ष में 2000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे आपके। लगाओगे जहाँ भी आओगे, घर में बच्चा जा रहा है, बच्ची आ रही है, अलग बच्ची होने वाली है, 4 वर्ष उसके बाद 50,000 होने वाली है। पर उसके लिए ऐसे नहीं सब बच्चे हो जाएंगे, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि केवल इतने बच्चों को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी से मेहनत करें, सबके लिए शुभकामनाएं, सब बच्चे पास हो तो अच्छी बात।